बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी फाइन। आज सेकेंड ईयर का इंग्लिश का लेक्चर है और उसमें जनाब हम पढ़ेंगे मिस्टर चिप्स जो नावल है उसका चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था, तो आज उसको हम ख़त्म करेंगे। उसका लास्ट पैराग्राफ है वो हमने पढ़ना है। पेज 21 है आपका और आखिरी पैराग्राफ है। तो आगे राइटर कह रहे हैं हाउ एवर हेरिटिकल ही माइट बी अबाउट द बोर्स। तो राइटर कह रहे हैं कि चिप्स जो है ताहम ताहम हेरिटिकल इनकलाबी, हेरिटिकल कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स को, अनकन्वेंशनल को, गैर रिवायती, इनकलाबी। तो ही माइट बी अबाउट द बोर्स, तो बोर्स के बारे में, बोर्स जैसे कि पिछले पैराग्राफ में मतलब जो है वो बात हुई थी। बोर्स अफ्रीकन्स थे और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से जंग की थी। तो अंग्रेज़ लोग जो है मोस्टली बोर्स को जो है मतलब उनसे नफरत करते थे, उनको अच्छा नहीं समझते थे। बट चिप्स जो है वो मतलब थोड़ा सा गैर रिवायती था, इनकलाबी था बोर्स के हवाले से, कि वो उसको लगता था कि बोर्स की जो स्ट्रगल है, जो उनकी जिद्दोजहद है आज़ादी के लिए, उनकी जिद्दोजहद का काफ़ी मुमासलत है अंग्रेज़ जो पुराने तारीख के हीरोज़ गुजरे थे जैसे कैरेटैकस और हेरवर्ड द वीक, उनसे उनको मुमासर लगती थी। तो इससे राइटर कह रहा है कि बोर्स के बारे में चाहे वो जितना भी ज़्यादा गैर रिवायती शख्स था, इनकलाबी शख्स था, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स, लेकिन वो रिवायत पसंद था अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज, मिस्टर लॉयड जॉर्ज के बारे में, एंड द फेमस बजट, और मशहूर बजट के बारे में जो इंग्लैंड में आया होगा उस दौर में। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं कस्टमरी को, कंजर्वेटिव को, मतलब कि रिवायती पक्का शख्स। तो मिस्टर लॉयड जॉर्ज और मशहूर बजट के बारे में वो रिवायती शख्स ही था। ही डिड नॉट केयर फॉर आइदर ऑफ देम, तो मतलब वो उनमें से किसी की भी परवाह नहीं करता था, किसी के लिए भी फिक्रमंद नहीं होता था, ना ही मिस्टर लॉयड जॉर्ज के बारे में और ना ही फेमस बजट के बारे में। एंड वेन years later LG came, और फिर सालों के बाद, LG से मुराद वही लॉयड जॉर्ज, केम आया एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, मेहमान खसूसी के तौर पे, टू अ ब्रुकफील्ड स्पीच, ब्रुकफील्ड की तकरीर वाले दिन, स्पीच डे, ब्रुकफील्ड के तकरीरी मुकाबलों का जो दिन था उसमें लॉयड जॉर्ज बतौर मेहमान खसूसी बनकर आया। ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, और जब उसको मुतारिफ कराया गया, सामने लाया गया, मतलब चिप्स के सामने, मिस्टर लॉयड जॉर्ज, तो चिप्स सैड ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, तो चिप्स ने कहा जब उसको मुतारिफ कराया गया मिस्टर लॉयड जॉर्ज से, मिस्टर लॉयड जॉर्ज, आई एम नियरली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन। तो क्योंकि वो परवाह नहीं करता था, हालांकि लॉयड जॉर्ज बड़ा आदमी था, पॉलिटिशियन था, तो फिर भी मतलब चिप्स उसकी परवाह नहीं करता था। तो उसने कहा कि मिस्टर लॉयड जॉर्ज, मैं तकरीबन, आई एम नियरली ओल्ड इनफ, मैं तकरीबन इतना बूढ़ा हूँ, टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, कि मैं आपको एक बतौर नौजवान के याद कर सकता हूँ। एंड आई कन्फेस, और मैं ये बात, इस बात का इतराफ़ करता हूँ, इस बात को तस्लीम करता हूँ, दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, कि ऐसा लगता है मुझे कि आपने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। कन्फेस कहते हैं एक्नॉलेज को, तस्लीम करना, इतराफ़ करना। और तो उसने, चिप्स ने कहा मजाक में उसको कि मुझे लगता है कि अब आपने बहुत तरक्की कर ली है। द हेड स्टैंडिंग विद देम, तो हेडमास्टर जो कि उनके साथ खड़ा था, वाज रादर अगैस्ट, वो बिल्कुल हैरान हो गया, शिद्दर हो गया। अगैस्ट कहते हैं हॉरिफाइड को, अपॉर्ड को, खौफजदा, हक्का बक्का। तो हेडमास्टर जो है उनके साथ खड़े हुए वो हक्का बक्का रह गया, मबहूत रह गया, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने बड़े पॉलिटिशियन से, इतने बड़े आदमी से जो चीफ गेस्ट बन के आया हुआ चिप्स इस तरह फ्रैंक होके बात करेगा। बट एलजी लाफ्ड हार्टिली, लेकिन लॉयड जॉर्ज जो है वो खुले दिल से वो हंसा था, उसने कहका लगाया था। हार्टिली कहते हैं हैप्पीली को, खुशी से, लेकिन लॉयड जॉर्ज उसकी बात, चिप्स की बात सुनकर खुले दिल से हंसा था। एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स, और उसने किसी भी शख्स की निस्बत ज्यादा बातें की थी चिप्स से,
else during the ceremonial, उस तकरीब के दौरान, that followed, जो आगे आगे वकूफ पजीर हुई. Ceremonial कहते हैं राइट को, रिचुअल, तकरीब को, रस्म को. तो हम ये कह सकते हैं कि लॉयड जॉर्ज जो है वो खुले दिल से मुस्कुराया था और उसने आगे होने वाली तकरीब के दौरान किसी भी और शख्स की निस्बत चिप्स से ज़्यादा बातें की थीं. जस्ट लाइक चिप्स वाज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, तो बाद में ये तबसरा किया गया कि मतलब इंसान को चिप्स की तरह ही होना चाहिए. ही गेट्स अवे विद इट, मतलब कि वो अपनी गलती पर हमेशा सज़ा से बच जाता है, मतलब उसको उसकी गलती की कहे सुने की सजा नहीं मिलती. आई सपोज, मेरा ख्याल है, एट दैट एज, के इस उम्र में, एनी थिंग यू से टू एनी बडी इज ऑल राइट, कि आप किसी भी शख्स को कुछ भी कह दें तो वो ठीक होता है, जायज़ होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर. आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है. आप इस लेक्चर को देखें, सुनें, कोई प्रॉब्लम हो हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.